भाई एक सीन इमेजिन करो, ठीक है, आप आपके क्लाइंट के ऑटोमेशंस चला रहे हैं, सब स्मूथली चल रहा है। फ्राइडे शाम के 5:21 PM को अमेरिका में एक गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाता है और सैटरडे सुबह दुनिया का सबसे पावरफुल AI मॉडल हर कस्टमर के लिए हर देश में गायब हो जाता है। आपका भी, मेरा भी, खुद एंथ्रोपिक के अपने खुद के एम्प्लॉइज का भी। ये कोई फिल्म का प्लॉट नहीं है, ये पिछले 3 दिनों में एक्चुअली हुआ है। और इंडिया के एक बड़े फाउंडर जोहो के श्रीधर वेम्बू ने रिएक्शन में सिर्फ 4 शब्द लिखे जो वायरल हो गए, ग्लोबलाइजेशन इज डेड। आज का वीडियो पैनिक के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में 3 अलग अलग चीजें देने वाला हूं। नंबर 1, एग्जैक्टली हुआ क्या, नो हाइप, रियलिटी पे आएंगे। नंबर 2, अगर आप आपका AI बिजनेस चला रहे हैं तो इसका आपके बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है। एंड नंबर 3, इस पूरे केओस के बीच में एक ऐसा स्किल जो आपके लिए पैसे कमा के देने में आपकी मदद कर सकता है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस स्पेशल वीडियो। अच्छा, अब किसी भी चीज में ना डिटेल में जाने से पहले पता होना चाहिए कि वो हुआ क्यों, यानी कि ये जो मॉडल है ये अचानक से इन्होंने बैन क्यों किया। बहुत सारे लोग आपको बहुत घटिया सी चीजें बताएंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ फैक्ट्स वेरीफाइड मिलेंगे सारे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वाई वाला सेक्शन। देखो, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ना फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल हाइप नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। 5 स्टेप्स में अलग अलग चीजें हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 9 जून को एंथ्रोपिक ने 2 नए मॉडल्स रिलीज किए थे, ठीक है। एक है पब्लिक वर्जन जो है फेबल 5, जो कि 9 जून को एक्चुअल में रिलीज हुआ, और जो माइथोस क्लास है, माइथोस 5 जो था वो ऑलरेडी लोगों को यूज करने के लिए दिया हुआ था। एक रेस्ट्रिक्टेड वर्जन है, वो हम लोगों के लिए यानी कि पब्लिक के लिए ये रिलीज नहीं हुआ था, ठीक है। ये सिर्फ अप्रूव्ड पार्टनर के लिए इन्होंने रिलीज किया था। एंथ्रोपिक ने खुद कहा था कि ये उनका अब तक का सबसे केपेबल मॉडल है, माइथोस क्लास, जो ओपुस के ऊपर वाला मॉडल है। ओपुस जो है अभी तक का सबसे एडवांस मॉडल था, उसके ऊपर क्लॉड फेबल 5 आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एंथ्रोपिक के ऑफिशियल साइट पे आपको देखने मिलेगी। 12 जून 5:21 PM शाम को एक एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर आया अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। किसी भी फॉरेन नेशनल को, चाहे यूएस के अंदर हो या बाहर, चाहे खुद एंथ्रोपिक का एम्प्लॉय हो, इन मॉडल्स का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। ये यूएस गवर्नमेंट का पूरा ऑर्डर था। प्रॉब्लम क्या था, एंथ्रोपिक रियल टाइम में सिटीजनशिप के हिसाब से फिल्टर नहीं कर सकता था, तो कंप्लाई करने के लिए पूरा मॉडल हर कस्टमर के लिए वर्ल्ड वाइड उन्हें बंद करना पड़ा, ठीक है। वो ऑब्वियसली सिटीजनशिप के हिसाब से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको पूरा मॉडल जो है वो बैन करना पड़ा सबके लिए। एक लाइन जो रात को पूरी तरीके से टूट गई। जिन लोगों ने क्लॉड 5 पे अपना बिजनेस सेट करने का सोचा था उनके लिए ये लाइन जो है वो काफी हर्टफुल थी, एरर, ठीक है। सोर्स अगेन मैं नीचे सारे सोर्सेज दे रहा हूं, आप सारे सोर्सेज पढ़ सकते हो, ठीक है। और नीचे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे सोर्सेज ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। अब ट्रिगर क्या था वो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जितना पता है वो मैं आपको बता रहा हूं। अमेजॉन ट्रेजरी ऑर्डर, ये क्या है एग्जैक्टली? कंसर्न एक जेल ब्रेक को लेके आया था, फेबल 5 के सेफगार्ड्स बाईपास करने का तरीका था ये, ठीक है। WSJ के मुताबिक ये ट्रिगर था इसे बैन करवाने का। अमेजॉन के CEO एंडी जेसी ने यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को बताया कि अमेजॉन के रिसर्चर्स ने फेबल 5 से ऐसी इन्फो निकाली जो साइबर अटैक में यूज हो सकती है, उसके बाद ये ऑर्डर आया, ठीक है। एंथ्रोपिक ने एग्री बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये एक नैरो पोटेंशियल जेल ब्रेक है और ऐसी कैपेबिलिटीज दूसरे पब्लिक मॉडल्स में भी पहले से अवेलेबल है। एक पूरे कमर्शियल मॉडल को रिकॉल करना एक ओवर रिएक्शन है। एंथ्रोपिक ने कहा कि भाई वी बिलीव दिस इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड वी आर वर्किंग टू रिस्टोर द एक्सेस एज सून एज पॉसिबल। मैं होप कर रहा हूं कि एक्सेस तो रिस्टोर हो जाए, लेकिन एक्चुअल में रीजन ये था, ठीक है। हालांकि मुझे ये रीजन पूरी तरीके से समझा नहीं, बिकॉज अमेजॉन जो है वो काफी बड़ा पार्टनर है एंथ्रोपिक में। अब इन्होंने बैन क्या किया, सिर्फ 2 मॉडल्स, बाकी सब चल रहा है, बाकी सब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ फेबल 5 और माइथोस 5 पे लगा हुआ है। ओपुस 4.8 जैसे मॉडल जो है वो बिल्कुल चल रहे हैं पूरी तरीके से। फिलहाल फेबल 5 की सारी क्वेरीज ऑटोमेटिकली 4.8 पे शिफ्ट हो रही है। अगर आप कुछ भी पूछोगे तो ऑटोमेटिकली 4.8 पे शिफ्ट हो जाएगी, और अब तो आपको यहाँ पे लिटरली अनअवेलेबल भी आ रहा है, मॉडल अनअवेलेबल करके। तो अगर मैं आपको बताने जाऊं ना तो ये इस साल का दूसरा बड़ा एक्शन है। पहला एक्शन क्या था, यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एंथ्रोपिक को सप्लाई चेन रिस्क लेबल किया था इससे पहले, जब कंपनी ने मिलिट्री को बिना सेफ्टी रेस्ट्रिक्शंस के क्लॉड यूज करने से मना किया था। देखो, ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है। अब पैटर्न क्या है, फैक्ट्स के बेसिस पे बोल रहा हूँ। लॉन्च, ऑर्डर, कॉज,
डिनाइल, ये हो जाता है एक पैटर्न। ये सब वेरीफाइड है। अब सवाल इसका मतलब क्या है, और इंटरनेट पे इसके बाद आप 2-3 अलग अलग गलत कहानियां क्यों देखोगे। नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम लोग हाइप को पूरी तरीके से मारने वाले और रियलिटी पे सारी बातें करने वाले। देखो, और अब आप इंटरनेट पे ना बहुत सारे अलग अलग हाइप वाले सेंटेंसेस देखोगे। इस वीडियो में हम लोग इसी हाइप को पूरी तरीके से मारना चाहते हैं और रियलिटी के बारे में बात करेंगे कि इंटरनेट पे 2 गलत कहानियां जो चल रही है ना वो क्या है। इसे हम लोग एकदम काम और एनालिटिकल वे में समझेंगे। ठीक है, पहली गलत कहानी, यूएस ने एआई को मार दिया। बहुत सारे आपको थंबनेल्स टाइटल्स दिखेंगे, यूएस ने एआई को मार दिया। नहीं, देखो, ये एक ब्लैंकेट बैन नहीं है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली सबसे केपेबल माइथोस क्लास मॉडल पे लगा है, एक स्पेसिफिक साइबर कैपेबिलिटी कंसर्न की वजह से। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो मार्केट में चैट जीपीटी, जेमिनी, ओपस 4.8 ओपन सोर्स मॉडल्स, ये सारे अभी भी चल रहे, इन पे बैन नहीं लगाया गया है। बैन सिर्फ इस एक स्पेसिफिक मॉडल पे लगाया गया है। दूसरी गलत कहानी, एंथ्रोपिक फेल हो गया। ठीक है, एंथ्रोपिक ने अपना मॉडल खुद मार दिया। ये भी आप कई सारी जगहों पे देखोगे। ठीक है, एंथ्रोपिक ने इसे बंद नहीं करना चाहा, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया और एंथ्रोपिक ने पब्लिकली इस ऑर्डर को डिसएग्री किया हुआ है। तो कहीं पे भी एंथ्रोपिक फेल नहीं हुआ है। एंथ्रोपिक अभी भी लड़ रहा है इस मॉडल के लिए और काफी सारे जस्टिफिकेशन एंथ्रोपिक ऑलरेडी दे चुका है। सच इसके बीच में है और वो एक लाइन वाला सिंपल जवाब नहीं है, ये मल्टी फैक्टर है, 4 चीजें एक साथ। ठीक है, मल्टीपल कॉजेस, एक विलेन नहीं। जेन्युइन कैपेबिलिटी कंसर्न, ठीक है, मॉडल साइबर वल्नरेबिलिटीज ढूंढने में बहुत अच्छा था, एक्सपर्ट्स ने पहले ही वार्न किया था। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इन्वेस्टर ट्विस्ट अगर देखें तो अमेजॉन, जैसे मैंने आपको बताया, अमेजॉन के एंथ्रोपिक के साथ संबंध बहुत अच्छे थे। अमेजॉन एंथ्रोपिक का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है और इसी इन्वेस्टर ने कंसर्न उठाया, राइट। पर ओवर सिंप्लीफाई मत करो, अमेजॉन जो है ना वो $1 अरब लगा चुका है और AWS पे मॉडल्स होस्ट करता है। मोटिव कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, पुराना फ्रिक्शन भी इसके लिए मैटर करता है। ठीक है, DOD वाला जो मार्च 2026 एपिसोड पहले ही टेंशन सेट कर चुका था। एक्सपोर्ट कंट्रोल फ्रेमवर्क क्या होता है, जो स्पेसिफिकली फ्रंटियर मोस्ट केपेबल टेक पे लगता है। फिर तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। एंथ्रोपिक उसको रिस्टोर कर देगा, बाकी के मॉडल्स चल रहे हैं, सही, ये शायद टेम्पररी है, राइट। लेकिन और एक पूरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जो डिपेंडेंसी इस इंसिडेंट ने दिखाई ना, वो टेम्पररी बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। ठीक है, मैं आपको आगे बताने वाला हूं क्यों। आज फेबल 5, कल कोई और मॉडल, किसी और देश का कोई और ऑर्डर। रिस्क स्ट्रक्चरल है। ठीक है, चाहिए पर्टिकुलर बैन हट भी जाए। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं कि ये न्यूज जो है, ये पूरा जो वीडियो है, ये किन लोगों के लिए, 5 टाइप के लोग हैं जो इस वीडियो में से बहुत ज्यादा प्रॉफिट करने वाले हैं। ठीक है, नंबर 1 यानी कि ए प्रोफाइल जो है, दैट इज फ्रीलांसर्स, क्लाइंट्स के लिए जो AI ऑटोमेशंस बनाते हैं, उनके लिए ये डायरेक्टली एक्सपोज न्यूज है जो कि आपके बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो डाल सकती है। बी, एजेंसी ओनर्स, जिन भी लोगों ने क्लाइंट सिस्टम्स डिप्लॉय किए हुए ऑलरेडी, उनके लिए भी ये मोस्ट एक्सपोज न्यूज है, बिकॉज ये जो चीज़ है ये आपके बिजनेस के ऊपर काफ़ी असर डाल सकती है। ठीक है, सी जो है वो कंटेंट और कोर्स क्रिएटर जो है उनके लिए, ठीक है, पार्शियल फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असर इनडायरेक्ट है, पोजिशनिंग और क्रेडिबिलिटी का, बस क्लाउड पे बिल्ड करो, सिखा रहे हो तो अब नुआंस ऐड करना आपको पड़ेगा। ठीक है, नो कोडर अभी अभी शुरू किया है, उनके लिए ज़्यादा कुछ अर्जेंसी इसमें है नहीं। ठीक है, SaaS फाउंडर्स, प्रोडक्ट बिल्डर्स, इनके लिए ये जो है वो प्रोडक्ट लेवल एक्सपोज है ये पूरी तरीके से। तो प्रोडक्ट एक प्रोवाइडर पे खड़ा है। ठीक है, तो ये प्रोवाइडर कौन सा आपने लगाया हुआ है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेड है। अगर आपने ये जो क्लाउड का फेबल 5 अपने प्रोडक्ट में लगाया हुआ है तो फिर आपके लिए ये डायरेक्ट एक्सपोज न्यूज़ है, आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्रोफाइल बी यानी कि एजेंसी ओनर जो है ना, वो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आपने क्लाइंट के लिए ऑटोमेशन क्यों डिप्लॉय किया है, ताकि उनका रेवेन्यू बढ़ पाए, ताकि उनका टाइम कम हो पाए। जैसे ये टाइप के मॉडल जो है वो बैन हो जाता है, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, आपके लिए ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, एक लायबिलिटी है जो आज कल में आपको एड्रेस करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। प्रोफाइल डी जो है, यानी कि जो लोग अभी अभी नए नए स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप रिलैक्स करो। अगर आप एक नॉन कोडर हो, चैट जीपीटी बस अपने काम के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, आपका काम सिंपल है, एक मॉडल से अच्छे से यूज़ करना सीखो। रेजिलियंस जो है वो बाद में की चीज़ है। मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा कि आपके लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल है, बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए ज़्यादा कुछ यहाँ पे रखा नहीं है। लेकिन जो बिल्डर्स है ना, उनके लिए आगे मैं एक सस्टेनेबल बिल्ड सजेस्ट करना चाहता हूँ। A, B और E प्रोफाइल के लिए ये पोजिशनिंग, C, D सिर्फ देखो। नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा सोवरेन AI।
काफ़ी बार आपने ये सेंटेंस सुना होगा, लेकिन आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में समझेगा ये एग्जैक्टली है क्या और इससे आपकी सुपर पावर कैसे बनाना। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ सॉवरेन एआई क्या है। एक शब्द जो हर जगह पे आप सुन रहे होगे, ठीक है, इसका सीधा मतलब समझते हैं एक सिंपल सी दुकानदार की एनालॉजी से। एक दुकान है, ठीक है, एक सप्लायर है, एग्जांपल के लिए पकड़ दे। सोचो आपका एक दुकान है और आपका पूरा माल जो है ना वो एक ही डिस्ट्रीब्यूटर से आता है। जिस दिन उसका सप्लाई बंद हो जाता है उस दिन आपकी दुकान पूरी तरीके से बंद होने के चांसेस है, ठीक है। स्मार्ट दुकानदार क्या करता है, 2-3 अलग अलग सप्लायर्स रखता है, एक महंगा पर रिलायबल, दूसरा वाला जो है वो सस्ता पर बैकअप में, एक लोकल जो इमरजेंसी में काम आए, ऐसे 2-3 अलग अलग सप्लायर्स रखता है, राइट। आपका सप्लायर जो है ना आपके पूरे बिजनेस में वो एआई मॉडल है, ठीक है। यही एग्जैक्ट थ्योरी है आपके पूरे बिजनेस में आपका सप्लायर इज एआई मॉडल, बिकॉज आप एआई यूज करके ही चीजें कर रहे हो, राइट। अभी ज्यादातर लोग एक सप्लायर पे खड़े हुए, सिर्फ क्लॉड या सिर्फ जीपीटी या सिर्फ एक इंजन जो है वो उन्हें काम आ रहा है। बट द थिंग इज दैट अगर वो गिर गया तो सवाल खत्म। जैसे अभी एग्जांपल के लिए पकड़ते, जैसे मैंने अगर कुछ एजेंट्स बनाए होते और उसके ऊपर फेबल 5 लगाया होता तो आज वो एजेंट जिन भी लोगों को मैंने बेचा है ना वो शायद हो सकता है कि बंद हो सकता था। लेकिन यहाँ पे एक स्मार्ट मूव है जो हम लोग आगे देखेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक रेजिलिएंट एआई आर्किटेक्चर क्या होता है। आपका सिस्टम एक मॉडल बंद होने पे ऑटोमेटिकली दूसरे पे स्विच हो जाए बिना क्लाइंट को पता चले, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइंट को समझना ही नहीं चाहिए कि भाई ये जो मॉडल है ये क्या करता था और क्या नहीं, और ये बैन होने के बाद अब मेरा क्या होगा, ठीक है, वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। आर्किटेक्चर क्या है, आपका प्राइमरी मॉडल है, एग्जांपल के लिए पकड़ते आपने क्लाउड ओपस 4.8 जो है वो रिलायबल है इसलिए आपने उसको प्राइमरी मॉडल लगा दिया। लेकिन अगर बाय एनी चांस कल चल के कोई गवर्नमेंट या किसी रीजन की वजह से क्लाउड 4.8 अगर गलती से बैन हो जाता है तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली फॉलबैक मॉडल पे शिफ्ट होना चाहिए, विच इज जीपीटी 5.5 एपीआई के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ और एक फॉलबैक जरूरी है। अगर हो सकता है कि इसी मॉडल के बेसिस पे अगर जीपीटी को भी बैन कर दिया तो, या फिर जीपीटी का भी कोई प्रॉब्लम आ गया तो, या जीपीटी का उस टाइम पे सर्वर डाउन है, एग्जांपल पकड़ दे, तो फॉलबैक 2 चाहिए, यानी कि ओपन सोर्स वाया ओपन राउटर, ठीक है। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लगेगा कि मुझे ये चीजें पता थी, और अगर आपको पता भी होगी ना तो भी आगे वीडियो देख लो, बिकॉज आपके शायद हो सकता है कुछ चीजें इसमें से काम में आ जाए, ठीक है। एक राउटर बीच में बैठता है, डिसाइड करता है कौन सा मॉडल एक फेल हो तो अगले पे ले जाता है ऑटोमेटिकली। अब देखो इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ये है और ये नहीं है। तो ये है में क्या आता है, ठीक है, वेंडर रिस्क इंजीनियरिंग, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हटाना। आपका जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था वो आपने हटा दिया, आपने एक दूसरा मॉडल लगा दिया, ठीक है। एक राउटर जो डिसाइड करेगी कौन सा मॉडल यूज होना चाहिए, एक फेल हो तो अपने आप अगले रिलायबल मॉडल पे ये जाना चाहिए। क्या नहीं है, ठीक है, जरूरी बात, आप अपना खुद का चैट जीपीटी नहीं बना सकते हो, ठीक है। ये नेशनल सॉवरेनिटी नहीं है, ये वेम्बू वाला कंट्री लेवल पॉइंट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फ्री नहीं है, मल्टीपल प्रोवाइडर्स तो थोड़ा ज्यादा कॉस्ट लगेगा, कॉम्प्लेक्सिटी स्लाइटली बढ़ेगी, बट आप सिक्योर रहोगे। प्रॉम्प्ट्स 1-on-1 ट्रांसफर नहीं होते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एंड ऑनेस्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, क्लाउड का जो परफेक्ट प्रॉम्प्ट है ना वो जीपीटी पे थोड़ा अलग बिहेव करेगा। तो फॉलबैक का मतलब स्विच और भूल जाओ नहीं होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखो, हर मॉडल पे टेस्ट करना पड़ता है, आउटपुट नॉर्मलाइज करना पड़ता है, यही असली काम होता है एक एआई एजेंट डेवलपर का। ये रियल काम है, ठीक है, ये मैजिक नहीं है, ये लिटरली एक इंजीनियरिंग है। तो मैं ये जो बोल रहा हूँ ना एआई इंजीनियरिंग आप ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है। आपको सिर्फ थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, आपको रियल में इंजीनियर बनना पड़ेगा यहाँ पे, दैट्स इट, उतना ही है। और इसी इंजीनियरिंग को आप सर्विस बना सकते हो कल चल के, ठीक है। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको एक्चुअल डेमो दिखाता हूँ कि क्या चीजें होनी चाहिए। चलो मैं अब आपको एक रियल एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। क्लाइंट का पर्सोना क्या है, पुणे का एक ब्रांड है, एग्जांपल के लिए पकड़ दे, D2C ब्रांड है, मसाला ब्रांड आजी फूड्स। इनके पास व्हाट्सएप प्लस वेबसाइट पे कस्टमर सपोर्ट और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जनरेट का ऑटोमेशन है, ठीक है, जो N10 पे चलता है और एक सिंगल एआई मॉडल कॉल करता है। इनका बिजनेस इन्हीं ऑटोमेशन पे पूरी तरीके से डिपेंडेड है। बट ये लोग जो है ना वो टेक वाले लोग नहीं है, ठीक है, इसलिए ये काम आउटसोर्स करते हैं। ये पर्सोना जो है वो लॉजिकली आपको हायर करेगा, ठीक है, यही पॉइंट है। देखो इनका दर्द क्या है, अगर वो एक मॉडल बंद हो गया, ठीक है, जैसे अभी फेबल 5 हुआ, इनका कस्टमर सपोर्ट रात को डेड हो जाता है, इनको नहीं पता उसे कैसे बचाना है, वो आपका काम है। अब मैं आपको एक सिंपल आर्किटेक्चर समझाता हूँ। इनकमिंग रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पे एक रिक्वेस्ट आता है, ठीक है, राउटर नोड जो है वो प्राइमरी मॉडल को भेजता है। प्राइमरी मॉडल कौन सा लगाया हुआ है आपने, क्लाउड ओपस लगाया हुआ है, अभी अवेलेबल है, ठीक है, और रिलायबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गलती से प्राइमरी मॉडल फेल हो जाता है,
ठीक है, एरर, टाइम आउट या अनअवेलेबल हो जाता है, तो ये मॉडल ऑटोमेटिकली फॉलबैक 1 पे भेजेगा GPT 5.5 वाया API। अगर वो भी बाय एनी चांस फेल हो जाता है तो फॉलबैक 2 के पास भेजेगा, जो एक ओपन सोर्स मॉडल वाया ओपन राउटर लगाया हुआ है, जैसे लामा, मिस्ट्रल, डीपसीक वगैरह, ये सारी चीज़ें लगा के रखी है, ठीक है। और एक है लॉगिंग नोड, जो आपका मॉडल कौन सा यूज हुआ है ना, वो क्लाइंट को ट्रांसपेरेंटली चीजें बताता है। अब अगर रियलिस्टिकली हम लोग बात करें ना, तो पहला वर्किंग ड्राफ्ट जो है वो 2 से 3 घंटे के अंदर बन सकता है, राउटर चल जाता है, बेसिक फॉलबैक हो जाता है, लेकिन ये प्रोडक्शन रेडी नहीं है, ठीक है। दूसरा है प्रॉम्प्ट पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग, 4 से 5 घंटा आपको लगेगा, ये सबसे स्किप किया जाने वाला काम है, ठीक है। आपको हर मॉडल पे सेम प्रॉम्प्ट टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट फॉर्मेट अलग अलग आता है। क्लॉड क्लीन जेसन देता है, दूसरा मॉडल थोड़ा अलग। आपको आउटपुट जो है ना वो नॉर्मलाइज करना पड़ेगा पहले, फिर आता है एरर हैंडलिंग प्लस एज केसेस। 3-4 घंटा आप इसमें पकड़ के चलो, ठीक है। टाइम आउट कितनी बार हुआ है, रिट्राई कितनी बार हुआ है, ये अगर तीनों चीजें फेल हो जाती है ना, तो क्लाइंट को क्या मैसेज जाएगा। क्लाइंट हैंड ऑफ प्लस डॉक्यूमेंटेशन एग्जाम्पल के लिए पकड़ते 2 घंटा आपको लगेगा, ठीक है। टोटल रियलिस्टिकली अगर बात करें तो आपके 12 से 16 घंटा बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक 2 से 3 जबरदस्त वर्कफ्लोज, आपके स्ट्रॉन्ग वर्कफ्लोज आपको सेटअप करने मिल जाएंगे। कोई 5 मिनट में हो गया नहीं, ठीक है। जो लोग 5 मिनट दिखाते हैं वो चेरी पिक्ड बेस्ट केस है, ठीक है। और प्रोडक्शन में वही सेटअप रात को तोड़ देता है पूरी तरीके से। और आप जब क्लाइंट के पास जाओगे ना, तो आप उनको प्राइमरी फेल करवा के दिखाओ, सिस्टम खुद कैसे स्विच हो रहा है, ये सारी चीजें दिखाओ। ये सारी चीजें जो है ना वो कस्टमर को एक टाइप का भरोसा दिलाएगी कि भाई मेरा सिस्टम फेल नहीं होगा। अच्छा, अब आते हैं हम लोग हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, विच इज द मनी। और मैं ग्रॉस को नेट दिखा के झूठ नहीं बोलूंगा। सर्विस क्या रहेगी हमारी, AI रेजिलियंस ऑडिट प्लस फॉलबैक सेटअप, ठीक है। 3 टियर है। जिन लोगों को ऑलरेडी बेचा हुआ है ना, उनके लिए ये जबरदस्त काम आपको आ सकता है। 3 टियर है, एफर्ट प्लस वैल्यू का दोनों का कॉम्बिनेशन है। बेसिक ऑडिट आप 30 से 50 हज़ार रुपए तक चार्ज कर सकते हो एक क्लाइंट, ठीक है। करंट AI वर्कफ्लो का पूरा रिस्क मैप निकालो और एक क्रिटिकल वर्कफ्लो पे फॉलबैक लगा दो, और इसके आप आराम से 30 से 50 हज़ार रुपए ले सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड जो है ना वो 70 से लेके 1.2 लाख तक है। मैं ये स्टैंडर्ड क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बता दूं। 2-3 अलग अलग वर्कफ्लोज आप क्लाइंट के लिए बना सकते हो। मल्टी प्रोवाइडर राउटर जो है वो आप लगा सकते हो। प्रॉम्प्ट का पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग आप कर सकते हो। फुल डॉक्यूमेंटेशन आप क्लाइंट को दे सकते हो, और इसके लिए आप अच्छा खासा इनसे चार्ज कर सकते हो। प्रीमियम की अगर बात करें तो 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक का आप प्रीमियम आराम से चार्ज कर सकते हो, ठीक है। फुल स्टैक ऑडिट, क्लाइंट के जितने भी AI एजेंट्स है उनका आप फुल स्टैक ऑडिट जो है वो कर सकते हो। फॉलबैक अक्रॉस 4 to 5 डिफरेंट वर्कफ्लोज, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, 1 मंथ सपोर्ट आप उनको दे सकते हो, ठीक है। प्राइसिंग जो है वो इंडिकेटिव है, एफर्ट प्लस वैल्यू पे बेस्ड है। बिगिनर जो है ना वो नीच डाउन से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो 1.2 लाख रुपीज ग्रॉस इज इक्वल टू 78,000 रुपीज आपके जेब में आते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। टूल्स, API टेस्टिंग वगैरह इनके लिए 6,000 रुपए गया, एग्जाम्पल के लिए पकड़ते। पेमेंट गेटवेज वगैरह जो भी आप क्लाइंट को देने वाले हो उसमें 3,000 रुपए गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 1,11,000 रुपए हो जाता है अगर आप 1,20,000 रुपीज कोट करते हो। इनकम टैक्स, ठीक है, अगर 30% के स्लैब में आप आते हो तो 33,000 का जाएगा, यानी कि अप्रॉक्स टेक होम जो है आपका वो 78,000 का हो जाएगा। स्क्रीन को पॉज करके आप सारे कैलकुलेशंस अपने आप से कर सकते हो, ठीक है। GST आपका इनकम नहीं होता है। अगर आपका टर्नओवर एनुअल का 20 लाख प्लस से ऊपर है तो GST रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है। आपको वो चीज आप ध्यान में रखना। अब काउंटर आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। बैकअप के लिए क्लाइंट 1.2 लाख रुपीस क्यों पे करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छी सोच है, ठीक है, लेकिन जवाब, आप बैकअप मत बेचो। सबसे इंपॉर्टेंट, आप बिजनेस कंटिन्यूटी बेचो। उनका रेवेन्यू ऑटोमेशन पे डिपेंड करता है। एक दिन का डाउन टाइम उनको 1.2 लाख से ज्यादा का लॉस करवा सकता है, उन्हें दिखा दो, ठीक है। आप इंश्योरेंस बेच रहे हो जिसका अभी अभी एक लाइव न्यूज में चलने वाला प्रूफ ऑलरेडी मौजूद है। टाइमिंग जो है ना वो पूरा आपके फेवर में है, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप लिटरली एक इंश्योरेंस बेच रहे हो, ठीक है। और 10 दिन आपको नेक्स्ट 2 घंटा क्या करना है उसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका है ना स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। डे नंबर 1 और 2 आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो ओपन राउटर पे अकाउंट बनाओ, 2-3 प्रोवाइडर के API कीज निकालो, N10 पे आप सेटअप करो, ठीक है। होस्टिंग और VPS वगैरह यूज करके जो भी बेस्ट सेटअप आप कर सकते हो वो करो। डे 3 और 4 पे आप एक सिंपल राउटर वर्कफ्लो बनाओ, एक प्राइमरी एक फॉलबैक खुद टेस्ट करो। डे 5 और 6 पे प्रॉम्प्ट पोर्टेबिलिटी टेस्ट करो, एक प्रॉम्प्ट तीनों मॉडल्स पे आउटपुट डिफरेंस नॉर्मलाइज करो। डे 7 पे एरर हैंडलिंग और लॉगिंग ऐड करो। डे 8 पे छोटी डेमो वीडियो रिकॉर्ड करो अपनी खुद की। मॉडल बंद, सिस्टम
एकदम खुद स्विच। सेल्स एसेट है आपका, ये भूलना मत, ठीक है। डे 9 पे आप 5 लोकल D2C क्लिनिक्स, ब्रांड्स वगैरह ढूंढो, आइडेंटिफाई करो कि क्या इन्होंने ऑलरेडी ऑटोमेशन किया हुआ है। अगर नहीं तो इनको आउटरीच करो ऑटोमेशन के लिए, और अगर इन्होंने ऑलरेडी ऑटोमेशन किया हुआ है तो इनको वो ऑटोमेशन जो है वो ऑप्टिमाइज करने के लिए आउटरीच करो। और डे 10 पे आपका पहला ऑडिट कॉल लो, रिस्क मैप दिखाओ, ठीक है। ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आप करोगे। फिक्स पेड कोट करो, आपको इसके लिए लगेंगे 2 घंटे। 24 आवर्स आपने 10 दिन में वर्क किए, ठीक है। 24 आवर्स, आपका पहला ऑडिट 2 से 4 हफ्ते में आपको मिल जाना चाहिए। पहला क्लाइंट गारंटी नहीं है, पर अगर कंसिस्टेंट आउटरीच हो 10 बिजनेसेस पर वीक तो सेल्स साइकिल रियलिस्टिक है, ठीक है। अब बात करते हैं 4 रास्तों के बारे में। ये कौन से 4 रास्ते हैं, ठीक है। नंबर 1, डिफेंसिव, अपने बिल्ड्स को रेजिलिएंट बनाओ। सबसे सिंपल रास्ता, इनकम डायरेक्ट नहीं है, आपका और आपके क्लाइंट का जो सिस्टम है ना वो क्रैश प्रूफ होने में आपकी मदद करेगा। ये किसके लिए है? जैसे मैंने आपको बताया, प्रोफाइल ABE जो ऑलरेडी AI पे कुछ चल रहा है उनके लिए है। आउटकम क्या आएगा? सिस्टम क्रैश प्रूफ, पैसा इनडायरेक्ट है, रिस्क ऑलमोस्ट जीरो, सिर्फ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आपको लगेगा। प्रोबेबिलिटी इसकी सक्सेस होने की 95% की आपको आराम से मिलेगी। नंबर 2, फ्रीलांसर एजेंसी के लिए, ठीक है। AI रेजिलियंस ऑडिट बेचो, स्किल को सर्विस बनाओ। इनकम वाला रास्ता ही है, पर सेल्स सीखना पड़ेगा। सेल्स मैं नहीं सिखा सकता हूं आपको खुद भी उसमें एफर्ट डालने पड़ेंगे। प्रोफाइल A और B जो इनकम चाहते हैं उनके लिए आउटकम क्या हो सकता है? 30 लाख से लेके 2 लाख तक का क्लाइंट आपको आराम से मिल सकता है। इसमें रिस्क कितना है? मीडियम, और प्रोबेबिलिटी 40 to 55%, ठीक है। क्लाइंट 60 डेज के लिए आप इसे ट्राई करो और फिर देखो आपको क्या मिलता है इससे। कंप्लायंस सेंसिटिव नीश पकड़ो, ठीक है। ये 3rd नंबर वाला है। फिनटेक, हेल्थ केयर, लीगल, जिनके लिए डाउन टाइम एक रियल कंप्लायंस प्रॉब्लम बन सकती है। इसमें थोड़े एक्सपीरियंस प्रोफाइल ने ही घुसना चाहिए, जैसे B और E, ठीक है। आउटकम क्या है? अगेन 1.5 लाख से 2 लाख रुपीस पर क्लाइंट। कम क्लाइंट्स पर आप प्रीमियम इसमें आराम से चार्ज कर सकते हो। इसमें रिस्क कितना है? हायर, और प्रोबेबिलिटी 25 to 35%। शॉर्ट टर्म हाईएस्ट सीलिंग में बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंटेंट एजुकेशन पोजीशनिंग, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चीजें कर रहे हो तो डायरेक्ट इनकम नहीं है, पर आप जो है ना वो सॉवरेन AI पर्सन बन जाते हैं आपके खुद के नेटवर्क में। प्रोफाइल C, क्रिएटर, पर्सनल ब्रांड जो लोग चलाते हैं उनके लिए ये है। आउटकम क्या होगा? ऑथोरिटी, लीड्स बाद में इनबाउंड आते हैं ऑटोमेटिकली। अगर आप ऑथोरिटी क्रिएट कर दोगे तो लीड्स आपको ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट होंगे। जैसे मैंने मेरी ऑथोरिटी जो है वो मेरे यूट्यूब पेज के थ्रू क्रिएट की, वैसे ही मुझे बहुत सारे इनबाउंड्स ऑलरेडी आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट ऑथोरिटी। यहाँ पे रिस्क कितना है? लो मनी रिस्क, पर स्लो बर्न है ये, ठीक है। कंपाउंडिंग 6 महीने में आपकी ऑथोरिटी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। पाथ 1+2 का कॉम्बिनेशन, पहले अपने घर को रेजिलिएंट बनाओ, पाथ 1, उस डेमो से पाथ 2 का पहला क्लाइंट लाओ। पाथ 3 और 4 बाद में, जब बेस बन जाए। जल्दबाजी आपको करनी नहीं है। तो आप कौन से पाथ पे है कमेंट में लिख के बताओ, A, B, C या फिर D। और मैं क्लोजिंग लाइन आपको देना चाहता हूं, अपने एक मॉडल पे पूरा भरोसा बिल्कुल मत रखना। तो गाइस इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करने वाले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हाइप बटन पे प्रेस करना भूलना मत। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो सब्सक्राइब राइट नाउ। ऐसे ही बहुत ही बढ़िया से एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं लाता जाया करूंगा। तो बेल आइकॉन पे प्रेस करना, जब ऐसी वीडियोस आ जाएगी आप ऑटोमेटिकली नोटिफाइड हो जाओगे। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपको इस वीडियो में से काफी नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में।